हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और आपका शालिनी फूड जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एकदम देसी स्वाद से भरपूर बेसन या मगध के लड्डू, जो हलवाई के लड्डू से भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। एकदम रवेदार, मुंह में जाते साथ घुल जाएंगे और जो बचपन में दादी नानी के हाथ से बनने पर पूरा घर खुशबू से भर जाता था, उसकी याद दिला देंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं मगध बनाने के साथ साथ उसमें मिलाने वाले बूरे की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जिसके कारण ही केवल 3 चीज़ों से लड्डू बनेंगे एकदम रवेदार। इस तरह के बेसन के लड्डुओं के आगे सारे बेसन के लड्डू फेल हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आपने सभी स्टेप्स को मिस कर दिया तो आप इतने अच्छे लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना रवेदार बूरा बनके तैयार हुआ है। तो जल्दी से बना लेते हैं ये बूरा। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिए बड़ी सी, और उसमें 1.5 किलो यानी 1.5 kg शुगर के डाल देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, ताकि त्योहारों के मौसम में बन के तैयार रहे और हम आसानी से कोई भी रेसिपी इसमें से बना सकें। तो इसमें आधा लीटर मैंने पानी डाल दिया है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो मैंने दूसरे साइड वाले बर्नर पे इसको चढ़ा दिया है, और इस बर्नर पे मैं दूसरी कढ़ाई रख दी है मैंने, और इसमें बेसन भूनेंगे। तो आधा कप मैंने शुद्ध घी लिया है यहाँ पे। आप चाहे तो वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, या आधा वनस्पति और आधा रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि बप्पा के भोग के लिए भी बन रहा है, इसलिए मैं शुद्ध घी का यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे डाल देना है 1.5 कप बेसन। ये महीन बेसन है और छना हुआ बेसन है, और इसका ग्राम में देखें तो 200 ग्राम के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको भी अच्छे से भूनना है। तो आँच जो है इसका बहुत ध्यान रखना है, आँच तेज नहीं करनी है, हमें इसे धीमी आँच में भूनना है। धीमी आँच भूनने से क्या होगा कि बहुत सौंधापन आएगा। भले थोड़ी देर ही लगे, लेकिन हमारा जो ये बेसन भून के जो तैयार होगा ना, उसमें एक अलग ही टेस्ट रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा दोस्तों, इसको धीमी आँच में सेकिएगा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने 2 चम्मच के करीब घी और डाल दिया है। अब देखिए, घी थोड़ा सा डालने से ही कितने अच्छे से ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। बेसन की जो स्वभाव है वो भूनने के बाद वो और हल्का होता जाता है, तो उसमें घी जो है और ज़्यादा दिखने लगता है भूनने के बाद। तो देखिए, थोड़ी देर बाद ये और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि घी मिलाया, लेकिन ये भूनने के बाद हल्का हो जाएगा, इसलिए ही ऐसा लगता है। ये देखिए, इस तरीके से जो येलो कलर का अभी भुना हुआ है, तो हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें थोड़ा और भूनना है। बिल्कुल बादामी जब कलर आ जाए बेसन का, तब तक हमें इसे लगातार भूनते रहना है। अब देखिए, ये एकदम बादामी कलर का हो गया है, एकदम परफेक्ट भून के तैयार हुआ है। बेसन को अच्छा बादामी कलर होने तक ही भूनना है, नहीं तो जब लड्डू खाएंगे ना, तो उसका बेसन मुंह में चिपकेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेसन को बादामी होने तक जरूर भूनें। अब कढ़ाई बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ी देर और चलाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, नीचे से वो खूब खरा हो सकता है। अब इस बर्नर पे ये जो चाशनी है उसको रख लेना है, और करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे खोलते हुए। तो यहाँ पे चाशनी को खोलने देंगे, और हमें एक तैयारी और कर लेना है। एक जाली वाला बर्तन, जो पोहा छानने वाली छन्नी होती है ना, थोड़े से मोटे छेद वाली, वो रख लेनी है। एक बड़ी सी परात रख लेनी है, और कोई भी चीज़ दबाने के लिए रख लेनी है। यहाँ पे मैंने मैशर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई भी भारी तले वाला बर्तन हो, वो भी, जैसे लोटा वगैरह, वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 20 मिनट से ऊपर हो गया है। अच्छे से तेज आंच कर दी थी मैंने, और जो चाशनी का जो तार है वो मोटा होता जा रहा है और सफ़ेद रंग का होता जा रहा है। देखिए, इस तरीके से एकदम सफ़ेद होना शुरू हो गया है। तो समझ लीजिए कि हमारी जो ये चाशनी है वो बनने पे तैयार है। अगर इस स्टेज में आप बूरा बनाएंगे, यानी इसको ठंडा करेंगे,
तो बारीक बूरा बन के तैयार होगा। लेकिन हमें मगध के लड्डू या बेसन के लड्डू के लिए बारीक बूरा नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, रवेदार कड़क बूरा चाहिए। तो हमें चाशनी भी और कड़क करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, और उबालने के बाद चाशनी को ये ऊपर से वाइट परत बनने लगी है। इस तरीके से देखिए, चम्मच से आप देखेंगे ना, अलग से दिखेगी वाइट परत, तो समझ जाइएगा कि बिल्कुल बनने में तैयार है। और एक और कर लेते हैं अपन, इसको देख लेते हैं एक पानी बोल में, इसको डाल के देखते हैं। यदि गोला बन जा रहा है तो समझ लीजिए ये एकदम रेडी है। ये देखिए, इस तरीके से एक गोली सी बन जानी चाहिए, तो समझ जाइएगा कि ये रेडी है। जब आप इसको तेज आंच में और थोड़ी देर 5 मिनट खौलाएंगे ना, तो ये और कड़क होती जाएगी और इस तरीके के चम्मच डुबोने पे सफ़ेद रंग की वो चम्मच होती जाएगी। ऐसी ये साइन है कि हमारी जो चाशनी है वो कड़क हो गई है, एकदम तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा होने रखेंगे। तो यहाँ चलाते जाएंगे चाशनी को और ठंडा होने देंगे। इस स्टेज में ना तो मैंने किचन का कोई पंखा चालू किया है, ना ही एग्जॉस्ट चालू किया है, और गर्मी तो थोड़ी सी है ही किचन में, इसलिए थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। नहीं तो अगर हम पंखा चालू कर देंगे या हवा लगा देंगे तो बहुत जल्दी कड़ी होना शुरू हो जाएगी, तो मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए हम थोड़ी सी धीरे धीरे ही आराम से करते जाएंगे, इसको मिलाते जाएंगे और ये धीरे धीरे बरकने लगेगा मतलब ये सफ़ेद रंग के पाउडर फॉर्म में आने लगेगा, लिक्विड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में आने लगेगा। समझ लीजिए ये बूरा बनके तैयार होने लगा है। तो देखिए, ये चाशनी बरकने लगी है और इसको लगातार अच्छे से चलाते जाएंगे। ये जो रवेदार बूरा है, इसी के कारण लड्डू टेस्टी और रवेदार बनेंगे। यहाँ पे हमने ना कोई सूजी का यूज़ करना है, ना किसी और दूसरी चीज़ का, केवल इन 2-3 चीज़ों से ही हमारे जो लड्डू हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के, जबकि उससे भी ज़्यादा अच्छे। तो ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आने लगा है ना, ये। तो इस तरीके से आप बूरा बहुत सारा बना के तैयार करके रख सकते, महीनों स्टोर कर सकते, बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाजार से तो लिमिटेड आता है। आप घर में बहुत अधिक मात्रा में बना सकते हैं। ठंड के दिनों में बच्चों को दूध में मिला के इसे दीजिए तो शीत नहीं करेगा दूध, क्योंकि अगर अपन डायरेक्ट चीनी डालते हैं ना दूध में तो बच्चों को शीत करता है। और यदि बूरे का यूज़ करेंगे तो जो वो बच्चों को सर्दी खांसी वगैरह होती है ना, वो शिकायत समय समय पे बार बार नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना, जब हम इसको छू सके इतना ठंडा हो जाए, तो हम इसको छानने लगेंगे। जो स्टील की छन्नी थी उसमें डालते जाएंगे, छानते जाएंगे। और अगर गुठलियाँ दिख रही हैं तो क्योंकि अभी ये नरम है गुठलियाँ, तो अपन इसको फोड़ते जाएंगे किसी भी मैशर से, या फिर कोई भी भारी तले की चीज़ से, या कोई पत्थर से भी, कोई गोल सा पत्थर हो उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से फूटती जा रही हैं सारी गुठलियाँ। अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको हम मिक्सर में डाल के उसको पीस लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बूरा बहुत इजीली बन जाता है। एक बार आप बना लेंगे, ट्रिक समझ लिए है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा और इसको काफ़ी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं आप। देखिए कितना रवेदार कड़क बूरा तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही बूरा चाहिए हमें मगध के लड्डू या बेसन के लड्डू बनाने के लिए। अब देखिए, ये गुठलियाँ बच गई हैं छानने से जो निकली हैं, अब इनको मिक्सर जार में डाल देंगे और 1-2 बार पल्स मोड में पीस लेंगे। बहुत जल्दी से ये पीस के तैयार हो जाएगी। हमको बहुत बारीक भी नहीं पीसना, इसको रवेदार ही रहने देना है। तो देखिए, ये तैयार है। आप चाहें तो ये गुठलियों को शक्कर के डिब्बे में डाल सकते हैं और जब भी दूध या चाय देना है तो उसमें डाल के दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है बूरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
कि 1.5 कप, क्योंकि हमने बेसन लिया था और उसको भूना था, तो बिल्कुल सेम मात्रा में 1.5 कप ही हम उसमें बूरा डाल देंगे। अभी आप चाहें तो और ज़्यादा बूरा भी डाल सकते हैं। अगर बूरा बारीक होता ना तो ये पूरे घी को पी लेता और इतना नरम नहीं बनता, लेकिन बूरा जो है वो मोटा है, इसलिए इसमें और अधिक बूरा ऐड हो सकता है। अब यहाँ पे लड्डू हमें बांध लेना है। बहुत अच्छे से इजीली लड्डू बन जाएंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। मतलब आप जब इस लड्डुओं को बना के किसी को खिलाएंगे ना, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि भाई इसकी रेसिपी तो हमें ज़रूर सिखा दो। इतने टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। ये देखिए एकदम ऑथेंटिक, मुंह में जाते साथ घुल जाएंगे। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, बादामी कलर। अब मैं इसी जो हमारा मसाला बनाया है हमने, उसी से हम बना देंगे बप्पा के लिए मोदक। तो बप्पा को तो लड्डू या मोदक जो भी हो भोग लगाना ही है। उनको तो बहुत प्रिय है ये मोदक और लड्डू दोनों ही। तो यहाँ पे तैयार हो गए लड्डू मोदक सारे, और इतने 1.5 कप बेसन से देखिए मैंने इतने सारे लड्डू और मोदक तैयार कर दिया है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं काट के। लेकिन जो मगध हमने बेसन जो भूना है घी में, वो खुद ही अपने आप में इतना बढ़िया सौंधापन लिए, इतनी अच्छी खुशबू वाला, इतना स्वाद वाला रहता है कि इसके आगे उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उसका स्वाद अपने आप में ही बहुत बढ़िया रहता है। इन लड्डुओं को आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। आपके बच्चे बाहर हैं तो आप भेज सकते हैं डिब्बे में पैक करके। बहुत टेस्टी लड्डू खाएंगे वो, और काफ़ी दिन तक ये स्टोर हो जाएंगे। दिवाली, दशहरा या किसी भी त्योहार में ये लड्डू खुशियों को दुगना कर देते हैं। बच्चों के पास होने की खुशी में, बच्चों के जन्मदिन में, कभी भी बनाए ये बहुत टेस्टी लगते हैं सभी समय पे। एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट से बनने वाले ये लड्डू सारी लड्डुओं में राजा है। सबसे अच्छा टेस्टी लड्डू माने जाने वाला ये लड्डू है मगध का लड्डू। देखिए कितने अच्छे से ये बना है, एकदम सॉफ्ट और अच्छा रवेदार। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। और आप कैसा बना रहे हैं लड्डू, कभी बनाएंगे तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं, और गणपति जी को भोग लगाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।